वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मंडला जिले की बिछिया जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत आमाडोंगरी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खेल मैदान निर्माण से लेकर मजदूरी भुगतान और पेयजल संकट तक ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। मंडला जिले की बिछिया जनपद की ग्राम पंचायत आमाडोंगरी इन दिनों ग्रामीणों के आक्रोश का केंद्र बनी हुई है। यहाँ लगभग 12 लाख रुपए की लागत से 2 खेल मैदान स्वीकृत किए गए थे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ये निर्माण कार्य केवल कागजों में ही गुणवत्तापूर्ण दिखाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार एक खेल मैदान में केवल डोलोमाइट का बुरादा डालकर निर्माण कार्य पूरा दिखाया गया, जबकि दूसरे मैदान में जेसीबी मशीन से भूमि समतल कर औपचारिक रूप से कुछ मजदूर लगाकर कार्य की खानापूर्ति कर दी गई है। ग्रामीण मजदूरों का आरोप है कि उन्हें मनरेगा के तहत निर्धारित मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि पहले जहां उन्हें लगभग 200 रुपए प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होती थी, वहीं अब उनके खातों में मात्र 63 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान हो रहा है। मजदूरों का सवाल है कि इतनी कम राशि में वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलाएं और रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करें। ग्रामीणों ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि पंचायत भवन अधिकांश समय बंद रहता है और रोजगार सहायक पंचायत कार्यालय के बजाय घर से ही कार्य करते हैं। ऐसे में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर जाएं भी तो किसके पास जाएं और शिकायत किससे करें, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आमाडोंगरी में विकास के दावों के बीच पेयजल संकट भी विकराल रूप धारण किए हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पीने का पानी लेने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो पानी उपलब्ध है वो पीले रंग का और जंग युक्त दिखाई देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दूषित पानी के सेवन से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मैं ग्राम आमाडोंगरी बर्रा टोला का रहने वाला हूँ। आमाडोंगरी पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, और आमाडोंगरी पंचायत में पानी की इतनी घोर समस्या चल रही है अभी कि हम लोग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से जा के बुजुर्ग व्यवस्थित जो भी लोग हैं सब पानी लेने जाते हैं, डब्बों में पानी लेके आते हैं। उनमें हमने बोला कि बुजुर्गों से भी बोला, इसके बावजूद सरपंच से हमने फ़ोन लगा के बोला कि सर आप पानी की व्यवस्था कीजिए। आमाडोंगरी पंचायत में ऑलरेडी पहले से 2-2 टैंकर की व्यवस्था है। पिछले 2-3 सालों से टैंकर में पानी की व्यवस्था दी जा रही थी, लेकिन इस वर्ष फ़ोन लगाने के बावजूद भी हमसे सरपंच द्वारा बोला गया कि भाई डीजल की बहुत किल्लत चल रही है, डीजल की व्यवस्था नहीं है। हमने उस बीच में भी बोला कि भाई गाड़ी घोड़ा हम भी चलाते हैं, डीजल यहाँ वहाँ से मैनेज करना पड़ेगा। उसके पहले जैसे सरपंच साहब ने बोला कि मारपीट लड़ाई दंगा, उसके पहले किसी दूसरे भाई ने टैंकर चला रहा था, जब ऐसी कोई बात नहीं आई। अभी दूसरा चीज़, पंचायत हमेशा बंद रहती है। जब मैं परसों आया यहाँ क्रिकेट ग्राउंड खेल मैदान में, यहाँ आके देखा मैं तो यहाँ जो है कि अपना जो बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड नहीं दिख रहा व्यवस्थित कि क्या मजदूरी दर है, वो नहीं दिख रहा व्यवस्थित। वहाँ हमने देखा कि एक आरडी से 2-2 3-3 मैच चल रहे हैं। फिर हमने और बीच में बोला कि भाई ये इसका आप क्या कैसा कर रहे हो कि आप 420 में जाओगे तो फिर हमको नहीं बोलना। तो उसमें मैट द्वारा बोला जाता है कि आप काम में आए हो तो अपना गैती फावड़ा रखो और अपना काम धाम देखो। और उसके बाद में फिर से आज मैंने रिपीट में बोला कि भाई एक है आईडी तो आप एक ही आदमी काम कीजिए, लेकिन वो 2-2 3-3 लोगों से काम करवा रहे हैं। ये ग्राउंड जो बनाया जा रहा है से अभी जो है जे ग्राउंड में मिनिमम में पूरा काम क्लियर होते आ रहा है और पूरा उबड़ खाबड़ है। इसमें बच्चे खेलेंगे कैसे? नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि टोटल जेसीबी से भी काम काम जेसीबी से हुआ से। अभी जो है शुरुआत है कि लेबर लगे हैं, और मतलब छटाई के लिए और लेबर लगे थे जो झाड़ियाँ थी। इसके बाद में अभी ये पहली बार है जो लेबर फिर से चालू हुए। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ी सुटेबल ढंग से ग्राउंड बन जाए, जो अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चे हैं जो अपने तरीके से स्तर से जो क्रिकेट है वो खेल सकें। झारिया है, मैं यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। जी कहाँ पे? आमाडोंगरी में 2010 से हूँ जी। तो यहाँ जी क्या कौन सा काम चालू है? ये खेल मैदान का काम चालू है जी। कितनी लागत से बन रहा है? ये 12 लाख की लागत से है। और यहाँ पे जो है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पेमेंट तो पूरी मिल रही है मूल्यांकन के आधार पर। कितनी आती है? अभी तो मतलब पुराना रेशियो है 261 का जी। उसके आधार पे वैल्यूएशन होता है, उसके आधार पे भुगतान होता है। अभी कितनी मिल रही है दिन में? एक दिन की कितनी मजदूरी है एक व्यक्ति की? नहीं, सरकारी रेट में तो अभी इस साल से बढ़ा है। बताइए ना कितनी मजदूरी है? 281 रुपये, 281-82 रुपये करीब।
जी, बढ़ी लेकिन है। यहाँ मिल रही है कितनी? 63। 200 के भाव से आई है इतने साल से। अभी कितनी मिली है दिन? अभी तो हमको 63 रुपए 63 रुपए दिन के हिसाब से मिल रही है। कहाँ का भुगतान है भाई? यही वाला बर्रा का। अभी आप नहीं नहीं, यहाँ का नहीं होगा ना, यहाँ। यही का है। चलो ठीक है, मान भी लेते हैं आपकी बात, ठीक है, हम और क्लियर कर लेंगे इंजीनियर मैडम से, ठीक है। बाकी क्या है, वैल्यूएशन करना मेरा काम तो गाँव है में नहीं। पानी की समस्या आ रही है। अच्छा, गांव में पानी की समस्या तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा, बर्रा टोला में है, आमा डोंगरी में तो नहीं है पानी की समस्या। कैसे सॉल्व? और हमने पीएचई विभाग को 4-5 हैंडपम्प के लिए आवेदन दे चुके हैं। वो हैंडपम्प अगर खुद जाते हैं पीएचई विभाग से तो समस्या का क्या समाधान हो आश्वासन मिला सकता है। पीएचई विभाग से? अभी बजट नहीं है ऐसा कह रही थी मैडम से, हमने बात किया था जी, तो उन्होंने बोला कि अभी बजट नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। तो पीएचई विभाग में तो भास्कर जी हैं इंजीनियर। नहीं नहीं, सब इंजीनियर मैडम है, बहुत है। कौन? संगीत नहीं, पीएचई में जिससे बात करवाए थे, नाम पता नहीं है, कोई मैडम है, उनसे बात हुई थी। करते हैं यहाँ पे जो है शिकायत गांव के लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि आप पंचायत में काम नहीं करते, घर में काम करते हैं। भाई मैं काम नहीं करूंगा तो ये इतने लेबर कैसे आ जाएंगे बताओ, मैदान में काम करने कैसे आ जाएंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा तो। मेरा काम एक तो है नहीं, मेरा काम फील्ड का भी है, मेरे को जियो टैग भी करना होता है, मेरे को समग्र का काम भी करना पड़ता है, EKYC का काम भी करना पड़ता है, तमाम प्रकार के काम हैं। और पंचायत में मैं हाँ मानता हूँ कि 1-2 घंटे के लिए आता हूँ, कभी दिन भर भी बैठ जाता हूँ। अभी परसों के दिन की बात है, दिन भर किसी को समस्या रहे, शिकायत रहे तो कहाँ जाएगा फिर? पंचायत बंद पंचायत रहती आए ना, वो पंचायत कहाँ बंद रहती है, चपरासी खोलता है। हम लोग जैसे अगर मीटिंग में जाते हैं तो चपरासी खोलता है, मेट खोलते हैं, कोई ना कोई तो रहेगा ना पंचायत में। फोन से संपर्क करने पर आप फोन भी नहीं उठाते, ऐसी जानकारी आ रही है। ऐसा तो नहीं है किसी का। अभी 2 बार लगाए हो, तब तीसरा बार में उठाए हैं यार। भाई कोई लेटरिंग नहीं जाएगा यार, तो ऐसी बात मत। मैं मनीष परते, ग्राम पंचायत आमा डोंगरी सरपंच। यहाँ पे काम चल रहा है मनरेगा के तहत जो आया हुआ था खेल मैदान निर्माण कार्य, उसका कार्य चालू है यहाँ पे, निर्माण कार्य जी। तो सर यहाँ तो ऐसा है कि लेबर बाहर के हैं नहीं, पूरे लेबर हैं गांव के। आप चाहे तो जानकारी ले सकते हैं। अब रही बात ये मानदेय वाली, तो ये हमेशा से ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और आज ही मेरे को बताए हैं, यहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरे को बताया कि लेबर जो पेमेंट है वो कम हुआ है। तो मैंने इनसे कहा कि आज टाइम दीजिए, शाम तक मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। नहीं सर, क्या है 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और वो तीसरा मैट नहीं है। क्या पंचायत में कहीं कुछ काम रहता है, ये कर दे वो कर दे ऐसा टाइप का, बाकी वो मैट नहीं है। और पहले क्या था, मनरेगा के तहत मैं जब से सरपंच हूँ तब से यहाँ पे 2 मैट कार्य करते थे दोनों। तो अभी क्या है, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। अब वो अचानक से क्या है, हम एक को निकाल नहीं पाए तो वो दोनों साथ में कर रहे हैं, ऐसा है सर। जी सर, ये क्या है 7 लाख इसमें 8 लाख इसमें लेबर पेमेंट है, लेबर का बजट है। और 4 लाख जो है रेसो वो मटेरियल जो भी ये वो मुर्रम पुराई ये वो रहता है उसका है। ऐसा कितना टोटल? 12 लाख मनरेगा के तहत है सर ये जी। तो सर ये क्या है, आक्रोश जो है एक ही जगह सरपंच को नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ी उससे आगे भी जाना चाहिए। क्या है, अब सरपंच जो है वो अपनी समस्या लेके यहाँ वहाँ जाता है, जनता को पता नहीं रहता है कि वाकई में सरपंच कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जनता का भी जो जागरूक व्यक्ति है जिन्होंने आपको बुलाया, उसको भी इतनी अक्ल होना चाहिए कि वो सामने ऑफिस में जाके पता करे या फ़ोन लगा के पता करे कि हमारा जो सरपंच है वो वाकई में गया कि नहीं गया। ऐसा उनको PHE विभाग में पता करना चाहिए। सर जो ठेका चल रहा है गाड़ी वालों हैंडपंपों का, हम फ़ोन लगा के परेशान हैं, वो आते ही नहीं है। सर कैसा चलेगा? हम इंजीनियर के यहाँ फ़ोन लगाते हैं PHE विभाग में, वो बोलते हैं आज भिजवा देंगे, कल भिजवा देंगे, अपना समस्या सब। सर समस्या का तो हल नहीं है, पर हम भी तो जाएंगे तो वहीं जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे आप ही बताइए जी। कि अब आश्वासन तो यही दे सकते हैं कि अपन ने क्या है फिर से 2 हैंडपम्प खनन के लिए फिर से आवेदन कर चुका है वहाँ पे, कहाँ PHE विभाग में। अब वो जब वहाँ से टारगेट उन लोगों का आता है सर, तो वो अब जैसे ही टारगेट बताएंगे 2 हैंडपम्प फिर से खनन हो जाए। नहीं, डीजल का बहाना तो वो सबको ही पता है। और रही बात पानी टैंकर की, तो सर पिछले साल जब हम टैंकर चलाए थे तो लठ चलने की नौबत आ गई थी, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भग गया था।
लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई 5-5 डिब्बे पानी भरो तो कोई 5 डिब्बा नहीं भरेगा। जिसके घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 भर जाएंगे, किसी के यहाँ अगर 1 है तो वो 1 ही भरेगा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सर। अब वो लड़ाई झगड़े के माहौल से थोड़ा दिक्कत हो गया और अभी वाकई में डीजल पेट्रोल की बहुत महंगाई मारामारी चल रही है, नहीं मिल पा रहा है सर। डिब्बों में डीजल नहीं दिया जा रहा है, ट्रैक्टर लेके जाओ तो 2000 से ज़्यादा का डीजल नहीं दिया जा रहा है। तो सर ये थोड़ा सा परेशानी हो रहा है डीजल। तो हैंडपम्प जो ख़राब था सर वो तो ठीक करा दिए हैं, हैंडपम्पों में बाकायदा पानी आ रहा है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं सर। ग्रामीण अब सर क्या है, अपना काम है अपन बता देते हैं। अपने यहाँ रोजगार सहायक सचिव है, अपना मेन सचिव है, इनको अपन ने बता दिया है कि पंचायत बंद नहीं होना चाहिए। अपन टाइम में आके देख के चले जाते हैं और अपना मेन काम है, काम लाने के लिए अक्सर अपन को इधर उधर आना जाना पड़ता है, तो अपन पूरा टाइम मैं तो खैर नहीं दे पाता हूँ पंचायत में। अब मेरा ऐसा है कभी ग्राम भ्रमण के लिए मैं कोई भी टाइम में निकल जाता हूँ, पूरे गाँव में घूम लेता हूँ मैं। अब सर क्या है, देखो इनका मास्टर निकला हुआ है, जनरेट हुआ है, रोजगार सहायक ने किया है, अभी मास्टर फीड भी वो ही करेंगे। अब वो कौन से सरकारी रेट क्या है और वो कितना कर रहे हैं वो करते हैं सर। अगले हफ्ते कितना पेमेंट आया था? अभी पेमेंट नहीं डला है सर यहाँ के काम का, अभी तो चालू ग्रामीणों हुआ का है। कहना है जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको 71 रुपए 72 रुपए मिल रहा है, 60 नहीं वो रुपए तो मिल रहा बता है। चुका हूँ ना सर, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसमें और आपने मेरे को शासन अभी से से कोई बताया मांग गया की? है, अभी से बताया गया है कि भाई हमारा पेमेंट जो है वो कम आया है, तो उसके लिए भी मैंने बोला है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं क्लियर करता हूँ उसको, कहाँ से क्या गड़बड़ हुआ है वो जानकारी लेंगे। राम आमा डोंगरी से जो मनरेगा है यहाँ काम करते हैं, पहले 200 आती थी, अभी है तो 63 रुपये दिन का हिसाब से 1 सप्ताह का पैसा आया है। अब हम इतने धूप में काम कर रहे हैं, अब 63 रुपये दिन में कैसा पड़ेगा हमको। इतने दिन से अच्छी आई है पैसे, हम नहीं कहते कि नहीं आती है पंचायत का पैसा, अच्छा आई है, लेकिन अब तो नहीं आई है। अब भाई अभी 63 रुपये दिन का हिसाब से आया है, 1 सप्ताह का 6 दिन का 383 रुपये आया है। 383 6 दिन का हम क्या करेंगे, घर का बनाए या बच्चों को पालें। जी सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? अब वो लोग बोलते हैं ऊपर से आया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ऊपर से आया है तो आप लोग आगे कार्रवाई कीजिए, हम आपसे करते हैं, आप आगे करिए। आप यहीं की हैं? हाँ यहीं के हैं, यहीं के हैं, आमा डोंगरी से, आमा डोंगरी पंचायत से हैं। तो इसमें जो है यहाँ जो काम कर रहे हैं आप, ये क्या बना रहा है? ये ग्राउंड बन रहा है, खेल मैदान। हाँ, हम खेल मैदान के लिए भी कहेंगे कि ये मैदान थोड़ी ना है, मैदान ऐसा थोड़ी होता है, ढंग से बन जाए। आज हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे नाती नतरा भी आएंगे, सभी आएंगे खेलने के लिए, तो थोड़ा अच्छा से बन जाए, हम यही चाहते हैं, बाकी और कोई रिक्वेस्ट नहीं। आपके हिसाब से कैसा बन रहा है जी? अभी तो अब और बनेगा या नहीं बनेगा वही लोग बताएंगे, अभी तो ठीक नहीं है अच्छा से। ये लड़का बच्चा गिरे तो हाँ, अब गिरेंगे तो ये पत्थर ये सब लगेगा, चोट आएगी बच्चों को, तो थोड़ा अच्छा साफ सफाई हो जाए, अच्छा बन जाए, यही चाहते हैं। अब आगे बनाएंगे वो लोग, तो बोल रहे हैं, अब वो लोग जाने बाकी।